आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के तमाम झारखंड के जो आदिवासी समुदाय है इसकी तैयारी कर चुके थे। लेकिन अचानक एक ऐसा खबर आता है झारखंड के लिए कि विश्व आदिवासी दिवस को भी स्थगित करना पड़ा। 4 तारीख को यानी 4 अगस्त को दिल्ली से झारखंड में एक सूचना आता है कि झारखंड के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता, झारखंड के सबसे बड़े निर्माता, झारखंड के सबसे बड़े योद्धा और झारखंडियों का आदर्श शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ये सूचना झारखंड के लोगों के कानों से टकराती है, उसके बाद मान के चलिए कि झारखंड के लोग अब शून्य रह जाते हैं और कहते हैं कि इस वर्ष मनाने जाने वाले धूमधाम से जो आदिवासी दिवस है उसे कैंसिल किया जाएगा। इस वक्त राजधानी रांची का हम बहु बाजार चौक पे है और यहाँ पे आज 9 अगस्त है और विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के जो आदिवासी संगठन है अब सादगी के साथ आदिवासी दिवस मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, उसके बाद मेरे साथ आदिवासी समुदाय से लोग हैं उनसे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि दिशोम गुरु वीर सोरेन अमर रहे। यहाँ पे शिबू सोरेन की तस्वीर है। उसके बाद शिबू सोरेन के बगल में मराम गोम के जयपाल सिंह मुंडा। ये जयपाल सिंह मुंडा वो जयपाल सिंह थे जिन्होंने झारखंड का अगुवाई किया था आंदोलन में। झारखंड के लिए कई ऐसे आंदोलन किए, कई ऐसे लड़ाई लड़े, सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सरना रत्न वीरेंद्र भगत अमर रहे, ये भी झारखंड के योद्धा है। और झारखंड जिसके नाम से अलग हुआ, झारखंड के एक अलग पहचान दिया, वो है भगवान बिरसा मुंडा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा की भी तस्वीर है। उसके बाद संथाल और कोल्हान के सबसे बड़े क्रांतिकारी में एक नाम है सिद्धो कानू अमर रहे। 2 भाइयों की आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे इसका योगदान रहा। वीर टंटिया मिल अमर रहे। देखिए यहाँ पे तमाम जो आदिवासी जो लोग हैं जिन्होंने झारखंड के निर्माण में सबसे बड़े योगदान दिए, ये उनका तमाम तस्वीर है। रामदयाल मुंडा है, पद्मश्री रामदयाल मुंडा, महाराजा मंदरा मुंडा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। वीर तिलका मांझी आप देख सकते हो वहाँ पे तस्वीरों में। वीर बिरसा मुंडा अमर, देखिए यह बिरसा मुंडा के गांव तस्वीर। वीर बुद्धू भगत और पंखराज बाबा कार्तिक उरांव। ये कार्तिक उरांव ये है जिसके नाम से राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी जो नया फ्लाईओवर का जो निर्माण किया है, इन्हीं के नाम से कार्तिक उरांव के नाम से यहाँ पे रखा गया है। ये नीलांबर पीताम्बर तमाम ऐसे वीर शहीदों के जो झारखंड के वीर शहीद है यहाँ पे तस्वीर रखा गया है। और वीर शहीदों का नमन करते हुए यहाँ पे सादगी के साथ इस बार जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इस बार जो विश्व आदिवासी दिवस है बड़ा ही सादगी के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार ज्यादा विश्व आदिवासी दिवस है भव्य तरीके से नहीं मना रहे, क्योंकि झारखंड के जितने लोग हैं शोक मना रहे हैं क्योंकि अभी राज्य के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता, राज्य के सबसे बड़े योद्धा, झारखंड के निर्माता बाबा गुरुजी नहीं रहे। झारखंड के सर्व आदिवासी समाज और सर्व झारखंडी समाज को विश्व आदिवासी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई, जोहार। आज झारखंड आदिवासी विकास समिति के तत्वाधान में ऐतिहासिक बहु बाजार चौक के इस प्रांगण में हम लोग विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हम लोग किए हैं। यह स्थल ऐतिहासिक है क्योंकि पूरे छोटा नागपुर का नाम पहले चुटिया नागपुर था। 1856 के आसपास छोटा नागपुर नाम रखा गया और चुटिया नागपुर हटा दिया गया। ये बहु बाजार चौक यहाँ का प्रवेश द्वार है। चुटिया नागपुर जो मुंडा नागवर्ती राजाओं की राजधानी है उसका ये प्रवेश द्वार है। और कालांतर में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें सर्वोच्च मरांग गोम के मतलब सर्वोच्च नेता की उपाधि मिली है, उनका जस्ट थोड़ा सा आगे सिरमटोली चौक में उनका बंगला था। नेहरू जी भी उनसे मिलने आते थे, इंदिरा गांधी जी भी मिलने आती थी और लोग कहते थे कि देखो देखो झारखंड का शेर यहाँ रहता है। और ये बहु बाजार चौक का पुराना नाम बरडेला चौक है और इस बरडेला चौक में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अपनी साथियों के साथ मंत्रणा करते थे। और
यहाँ सभा बैठक का आयोजन करते थे। इसलिए हम लोग इस जगह पे कार्यक्रम किए कि हमारा संगठन का पहला काम है कि चुटिया नागपुर जो मुंडाओं की राजधानी है उसकी याद में यहाँ पर एक प्रवेश द्वार और निकास द्वार बनाया जाए, और दूसरा कांटाडोली बहुबाजार फ्लाईओवर का नामकरण मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम पे किया जाए। हम लोग परंपरागत ढोल, मांदर, नगाड़ा, ढेर के साथ आज यहाँ पे कार्यक्रम किए और हमारे जितने भी आदिवासी पुरखा हैं सभी को नमन किए। विशेष करके झारखंड अलग राज्य आंदोलन को उसके अंजाम तक, उसके मुकाम तक पहुंचाने वाले दिसुम गुरु वीर शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं है। दुख का माहौल है, शोक के बादल है। इस बीच हम लोग पूरी सादगी से और इकट्ठा होकर यहाँ पे परंपरागत ढोल, नगाड़ा, मांदर के साथ ही यहाँ हम लोग आयोजन किए, पुष्पांजलि किए, माल्यार्पण किए और विश्व आदिवासी दिवस में अपने सभी आदिवासी पुरखों को नमन करते हुए और वीर दिसुम गुरु जी को और उनके कार्यों को और उनकी उपलब्धियों को और उनके संघर्ष को याद करते हुए हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस को यहाँ पे मनाया। तो ऐसा है कि एक झारखंड बिहार से 2015 नवंबर को अलग होते हैं, उसके बाद झारखंडियों के लोगों में एक अलग खुशियाँ जागती है कि झारखंड जो सपना था झारखंड के लोगों को पूरा हो गया। अब इसका आगे क्या होगा? जिस तरह से दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने जो आंदोलन किए हैं कहीं ना कहीं उसका सफलता मिला झारखंड को अलग होकर के। लेकिन अगर हम आदिवासी दिवस की बात करते हैं, अब तक झारखंड में कई ऐसी सरकारें आई, चली गई, लेकिन हेमंत सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस की जो शुरुआत किया परंपरा की, उन्होंने जो परंपराएं रखी कि विश्व आदिवासी दिवस 9 तारीख को होता है, तमाम तरह के कार्यक्रम होना चाहिए, झारखंड की जो संस्कृति है, जो कला है, लोगों को अवगत होना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए। और इस दिवस पर सिर्फ झारखंड के नहीं बल्कि राज्य के विभिन्न इलाकों से भी लोग, राज्य के अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पे आते थे। और पहली बार ऐसा लग रहा था कि इस बार 2025 में जो विश्व आदिवासी दिवस होने जा रहा है, ये विश्व में एक अलग पहचान देना जा रही थी, क्योंकि इस बार सिर्फ राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश से भी कई आदिवासी संगठन के लोग यहाँ पर अपना कला संस्कृति की इजहार करने वाले थे। क्या लगता है कि कितना बड़ा दुख की बात है? एक तो गुरुजी नहीं रहे, दूसरा आदिवासी संगठन इस बार सादगी के साथ विश्व आदिवासी दिवस मना। सबसे पहले तो आपको करेक्शन करें कि 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा हुई और अभी का ये दशक है आदिवासी समाज का भाषा बचाने का दशक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रावधान है उसके तहत इसको मनाया जा सरकारी स्तर पे बात कर रहा। बात सरकारी स्तर पे, तो अभी पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस को लेकर या आदिवासी पर्व त्योहार को लेकर, सरूल करम को लेकर एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता रहा हो। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हेमंत सोरेन जी का ये प्रयास रहा कि यहाँ पे अपना जनजातीय समाज के जो विभिन्न वर्ग के हमारे 32 आदिवासी जनजातीय समाज में सभी अपनी कला का, नृत्य का, भाषा का, हासा का, पहचान का, परंपरा का प्रदर्शन करेंगे। उनका अपना जो खान पान है उसका प्रदर्शन करेंगे, जो वाद्य यंत्र है, जो गीत संगीत है उसका प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि नहीं हो पाया, क्योंकि झारखंड अलग राज्य को अपने संघर्ष से अंजाम तक पहुंचाने वाले दिसुम गुरु वीर शिबू सोरेन जी हमारे बीच नहीं है। इसलिए लगभग सभी लोगों ने और पूरे राज्य के लोगों ने एक मत से यह निर्णय लिया है कि भाई हम लोग आदिवासी दिवस मनाएंगे, लेकिन सादगी के साथ मनाएंगे और दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न मिले, इसके लिए सभी एक मन से, एक मत से अपनी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। और जो सपना बाबा दिसुम गुरु वीर शिबू सोरेन जी ने देखा था, हमें पूरा विश्वास और यकीन है कि उनके सुपुत्र हेमंत सोरेन जी उनके सपनों को और आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को और सर्व झारखंडी समाज की आशाओं को जरूर पुष्पित और पल्लवित करेंगे। इस बार सादगी से ही लोग यहाँ पे आदिवासी दिवस मना रहे हैं। और ये हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरों आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के यहाँ पे किस तरह से बहुबाजार चौक पे जो इनके शहीदे हैं, जो जिन्होंने झारखंड के लिए आंदोलन किया, जिन्होंने झारखंड की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने झारखंड की अस्मिता का लाज बचाया, उन तमाम शहीदों के यहाँ पे
जो तस्वीरें हैं लगाए हैं तमाम पे माल्यार्पण भी किया गया और बड़े सादगी के साथ इस बार लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाने का काम कर रहे। क्या कर रहे दादा, क्या कहेंगे? यही बोल दिए बस, हम तो ज्यादा कुछ अब क्या बोले। ठीक है, कितना बड़ा दुख का घड़ी अभी गुजर रहा है। अभी तो बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। अगर बाबा अगर हम लोग के शिबू सूरज जी रहते हैं तो काफी अच्छा से मनता, तो इसलिए हम लोग इस बार सादगी से मना रहे हैं। और जितने भी झारखंडी है सबको झारखंडी जोहार, और सबको नमन करते हैं कि सब कोई ऐसी सादगी से अभी मनाए। तो इस बार झारखंड में आदिवासी दिवस राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में होना था और इस बार भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना था। ऐसे में कह सकते हैं कि 4 तारीख को यानी 4 अगस्त को जब भी झारखंड के सबसे बड़े योद्धा और जिन्होंने झारखंड की लड़ाई लड़ा, जिन्होंने झारखंड का बिहार से अलग किया, ऐसे नेता जब झारखंड में नहीं होते हैं, जब सूचना मिलता है कि विश्वम गुरु यानी शिबू सोरेन का देहांत हो जाता है, उसके बाद झारखंड में तमाम रहने वाले आदिवासी संगठन ये फैसला लेते हैं कि झारखंड में इस बार सादगी के साथ कहीं कहीं पे आदिवासी दिवस के जो कार्यक्रम है वो सादगी के साथ मनाया जाएगा। यह बहु बाजार चौक और यहाँ पे तमाम जो शहीद है उनकी तस्वीर लगाए गए हैं, उनके तस्वीरों में माल्यार्पण कर इस बार सादगी के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब अगर इस तरह की घटना झारखंड में नहीं होती तो झारखंड में आज का दिन कुछ अलग होता। झारखंड में मंत्र का आज धून बजता। झारखंड में तमाम प्रदेशों के आदिवासी समुदाय के लोग आते, अपने अपने कला, अपने अपने संस्कृति का, अपने अपने व्यंजनों के यहाँ पे प्रदर्शन करते और फिर से झारखंड एक सूत्र में बोलता कि क्या वाकई ऐसा झारखंड है। निश्चित तौर पे एक बड़ा दिन था, लेकिन उस बड़े दिन में जिस तरह से घटना घटी और घटने के बाद तमाम आदिवासी समुदाय फैसला लेते हैं कि इस बार जो विश्व आदिवासी दिवस है सादगी के साथ मनाया जाएगा। यही मौका था कि लोगों ने भावभीनी के साथ यहाँ पे श्रद्धांजलि दी, तमाम तस्वीरों को पुष्पांजलि किया, उसके बाद अपने अपने घर चले गए। इस खबर के यहीं तक वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद रांची।